आज का हमारा वीडियो रहेगा क्लास 10th के लिए फुट प्रिंट्स वाले सेक्शन में से लेसन 7 नेकलेस। हमारी क्लास 10th में पोएट्री है, फ्लेमिंगो है और विस्टास, 3 पोर्शन है, 3 पार्ट है। तो आज हम फुट प्रिंट्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो उसका है लेसन नंबर 7 द नेकलेस। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। वाट काइंड किस तरह, किस प्रकार, ऑफ अ पर्सन इंसान, किस तरह का इंसान, इज है मिसिस लोइजल। मिसेज लोइजल जो है वह किस तरह के इंसान है, कैसे व्यक्ति, मतलब किस तरह का इंसान है। वाई क्यों, इज है शी वह, ऑलवेज वह क्यों है, ऑलवेज हमेशा, अनहैप्पी अनहैप्पी का मतलब जो खुश नहीं है यानी दुखी, तो वह हमेशा दुखी क्यों रहती है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिसेज लोइजल जो है वह किस तरह के इंसान है और वह हमेशा दुखी क्यों रहती है। आंसर देखिए, मिसेज लोइजल इज है अ यंग युवा, प्रिटी सुंदर एंड और सिंपल गर्ल, साधारण लड़की है। अब मिसेज लोइजल जो है वह युवा है, सुंदर है और साधारण साधारण लड़की है। हु इज जो है, नेवर कभी भी नहीं, कंटेंटेड कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना, तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हो आप। उनको सब्र नहीं, कभी भी उनको सब्र नहीं आता, वह संतुष्ट नहीं होती है। इन में लाइफ जीवन में, वह उनके जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। आप समझ रहे हैं संतुष्ट होने का मतलब क्या, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में लालसा बढ़ती रहती है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ उनकी डिमांड, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलते ही रहता है। ठीक है। शी हैज़ उनके हैं बिग बड़े ड्रीम्स, उनके बड़े सपने हैं। ऑफ रिचेस धनवान, एंड और कंफर्ट्स, कंफर्ट्स का मतलब होता है आराम या सुख सुविधाएं की चीज़ें, यानी कि उनके बड़े बड़े सपने हैं उनके। वो सपने भी कैसे हैं, धनवान होने के, सारी सुख सुविधाएं उनके पास हो, इस तरह के उनके बड़े बड़े सपने हैं, इसलिए वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। शी वांट्स वह चाहती है, टू बी एडमायर वो चाहती है, एडमायर्ड प्रशंसा हो, तारीफ हो, वे चाहती हैं कि उनकी तारीफ हो। आगे देखिए, बाय द्वारा, आल सभी के, मतलब वो चाहती हैं कि सभी लोग उनकी तारीफ करें, प्रशंसा करें, है ना। क्या चाहती हैं वो, कि सभी लोग मेरी तारीफ करें। शी इज वह है, ऑलवेज हमेशा, अनहैप्पी वो हमेशा दुखी रहती है। बिकॉज क्योंकि, हर ड्रीम्स उनके ड्रीम्स सपने, कैन सकते हैं, नाट नहीं उनके सपने नहीं सकते हैं, बी होना उनके सपने नहीं हो सकते हैं, ट्रू सच और उनके सपने सच नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड किस प्रकार, ऑफ का पर्सन इंसान, किस तरह का इंसान, इज है मिस्टर श्रीमान लोइजल और मिस्टर लोइजल किस प्रकार का इंसान है, किस तरह का इंसान है। हर हस्बैंड उनका हस्बैंड पति, मिस्टर लोइजल श्रीमान लोइजर जो उनका पति है वह किस तरह का इंसान है। तो देखिए, हर हस्बैंड उनका पति, इज है एन एक ऑर्डिनरी
सीधा साधा, एंड और ऑर्डिनरी मतलब सीधा, एंड और सिंपल हार्टेड। सिंपल हार्टेड का मतलब होता है साफ दिल, और साफ दिल का पर्सन, इंसान। और मिस्टर लोइजल जो हैं वो सीधे साधे और साफ दिल के एक व्यक्ति हैं। ही इज, वह है अ केयरिंग, केयरिंग का मतलब ध्यान रखना, केयरिंग हस्बैंड, वह एक ध्यान रखने वाले हस्बैंड है, एक ध्यान रखने वाले पति हैं। एंड और वांट्स चाहते हैं, टू सी देखना, हिज उनकी वाइफ पत्नी हैप्पी खुश, और वह अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं। मिस्टर लोइजल जो हैं वह बड़े ध्यान देते हैं अपनी पत्नी के ऊपर, बड़ा ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है, इसलिए केयरिंग शब्द आया है। तो मिस्टर लोइजल एक केयरिंग पति है, ध्यान रखने वाले हस्बैंड है, और वह अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं। ही इज, वह है अ क्लर्क, वह एक क्लर्क है, बट किंतु, ही इज, वह है कंटेंटेड, और वह संतुष्ट है, इन में लाइफ जीवन, वह एक क्लर्क हैं और अपने जीवन से और अपने जीवन में वह संतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाट फ्रेश, वाट क्या, अब फ्रेश का मतलब ताज़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ताज़े से मीनिंग निकालेंगे हम, क्या फ्रेश नई, प्रॉब्लम समस्या, नाउ अब, क्या नई समस्या अब डिस्टर्ब्स परेशान कर रही थी मिसेस श्रीमान लोइजल, सॉरी मिसेस श्रीमती लोइजल, लोइजल को। अब श्रीमती लोइजल को कौन सी नई समस्या परेशान कर रही थी, आफ्टर बाद में, बाइंग खरीदने के, एक ड्रेस, एक ड्रेस, तो एक ड्रेस खरीदने के बाद अब कौन सी नई समस्या श्रीमती लोइजल को परेशान कर रही थी। अब तो उन्होंने ड्रेस खरीद ली, अब नई समस्या क्या पैदा हो गई वो हमको बताना है। देखिए, आफ्टर बाइंग, आफ्टर बाइंग खरीदने के बाद, अ ड्रेस एक ड्रेस खरीदने के बाद, मिसेज लोइजल श्रीमती लोइजल वाज थी डिस्टर्ब परेशान थी। अब ड्रेस खरीदने के बाद वह परेशान थी, बाय से अ फ्रेश एक नई प्रॉब्लम समस्या, ड्रेस खरीदने के बाद वह एक नई समस्या से वह परेशान थी। शी हैड, उनके पास, शी उनके, हैड पास, नो नहीं, ज्वेल उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, है ना। टू अडोर्न, अडोर्न का मतलब होता है सजना, है ना, समझ रहे आप, अडोर्न मतलब सजना, तो उनके पास सजने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं थी, ठीक है। महिलाएं नेकलेस और बहुत सारी ज्वेलरी पहनती है, तो काहे के लिए पहनती है, कि अपना आप को सुंदर दिखाने के लिए, और सुंदर दिखाने के लिए ही तो सजा जाता है ना। तो सजन, एडोर्न का मतलब होता है सजना, तो सजने के लिए उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। हर सेल्फ, उनके पास सजने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं थी। सी सेट, सी उन्होंने, सेट बोला, डेट की उन्होंने बोला कि, इन द पार्टी, इन द पार्टी, इन मतलब में, द पार्टी पार्टी में, शी वुड हैव, शी वुड हैव वह लगेंगी, शी वुड हैव वह होंगी, अ पॉवर्टी गरीब, स्ट्रिकन, अब स्ट्रिकन का मतलब होता है त्रस्त, ग्रस्त, लुक दिखना, तो पार्टी में वह दिखाई देगी, पार्टी में वह लगेगी, तो कैसे लगेगी, गरीबी से त्रस्त, गरीबी से ग्रस्त, है ना, क्योंकि उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, और वो पार्टी में जाएंगे तो महिलाएं उनके बारे में बात करेंगी। अब बात करेंगी तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है, और मैं, भाई नई पोशाक तो आ गई, अब इसको पहनकर मैं पार्टी में जाऊंगी और महिलाएं बात करेंगी, तो मैं वहां पर गरीबी से त्रस्त दिखूंगी,
मतलब वहां पर मैं गरीब दिखूंगी क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। बिकॉज ऑफ इसके कारण, दिस बिकॉज ऑफ दिस इसके कारण, सी आस्क वह कहती है, हर उनके हस्बैंड पति से, और इसी के कारण इसलिए वह अपने पति से कहती है टू पास ऑन द कार्ड, टू पास देना, ऑन द कार्ड कार्ड को, टू समवन एल्स किसी और को, टू समवन एल्स किसी और को। देखो क्या होता है, कार्ड का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम बड़ी बड़ी पार्टियां में जाते हैं तो वहाँ पर हमको कार्ड दिखाना पड़ता है, ठीक है। जब बड़ी बड़ी होटलें होती है या बड़े स्तर की जब पार्टियां होती है, या अब आजकल सब दूर हो गया है ये, कि हम वहाँ पर कार्ड बताते हैं, यानी कि हम, कार्ड का मतलब होता है कि हम इनवाइट हैं, ये उसका सबूत होता है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति पार्टी में चला जाए तो कार्ड हमको बताना पड़ता है। तो कार्ड का मतलब ये होता है कि हम उस पार्टी में इनवाइट है, यानी हमको बुलाया गया है, तो वो कार्ड हमको बताना है। तो तो मिसेस श्रीमती लोइजल ये कहती है कि भाई ये जो कार्ड है ना, ये आप किसी और को दे दीजिए, अपनी जगह पर कोई और पार्टी में चला जाएगा। क्यों? कि भाई मेरे पास ड्रेस तो है, ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। अब मैं वहां पर जाऊंगी तो मैं गरीबी से त्रस्त दिखूंगी, यानी कि मैं गरीब दिखाई दूंगी, इसलिए आप ये कार्ड किसी और को दे दीजिए, और सीधी सीधी बात है कि हमको पार्टी में नहीं जाना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ डू कैसे दे उन्होंने रिप्लेस वापस किया द नेकलेस, उन्होंने नेकलेस को वापस कैसे किया किया उन्होंने नेकलेस को वापस कैसे किया। तो क्या होता है कि उस महिला के पास पार्टी में जाने के लिए कोई नेकलेस या ज्वेलरी नहीं थी, तो वह एक अन्य महिला से एक नेकलेस उधार लेती है, मतलब मांगती है पहनने के लिए। तो क्या होता है कि वो जो नेकलेस है वह कहीं खो जाता है या चोरी हो जाता है, जो भी है, पर वो वाला नेकलेस अब उनके पास नहीं रहता है। तो अब ये कह रहे हैं कि उसने उस नेकलेस को वापस कैसे किया जिससे लिया था। तो देखिए, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, टू रिप्लेस वापस करने का, टू लॉस्ट खोया हुआ नेकलेस, जो नेकलेस खो गया है, जो इन्होंने जो मांगा था जिस महिला से, उसको वापस करने का निर्णय लिया। अब चूंकि क्या है, इनके हाथ से तो वह खो चुका था, इनके पास से वो खो गया था, पर इन्होंने निर्णय लिया कि हम उसको वापस करेंगे, ठीक है, विथ अ न्यू, एक नया, आइडेंटिकल, उसके जैसे ही दिखने वाला, जैसे पुराना था ना, नया और उसके जैसे ही दिखने वाला, मतलब वैसा के वैसा ही है ना, आइडेंटिकल नेकलेस, हार। उन्होंने निर्णय लिया कि जैसा हार हम लेकर आए थे उस महिला से, तो उसको नया और सेम वैसा के वैसे ही दूसरा हार हम उसको दे देंगे। मिसेज लोइजल, श्रीमती लोइजल ने गेव दिए 18,000 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक दे दिए, ऑफ हिज, ऑफ के, हिज उनके, इनहेरिटेंस, हेरिटेंस का मतलब होता है जो उनको विरासत में मिले हैं, ठीक है ना। अब विरासत में मिला, आप इस चीज को समझते हैं, अभी मैं इसको डीप में नहीं जाना चाहता, वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। पर विरासत में यानी पैतृक संपत्ति या जो भी हमको मिलता है उस तरीके से। तो हिज इनहेरिटेंस विरासत में मिले, एंड और रेस्ट ऑफ शेष, मतलब रेस्ट ऑफ का मतलब होता है शेष या बचे, मतलब 18,000 तो मिसेस फ्रैंक ने जो उनको विरासत में मिले थे, ठीक है, 18,000 फ्रैंक तो उन्होंने दे दिए, अब बचे और 18,000 रुपये, इसलिए आया रेस्ट ऑफ, यानी शेष और बचे, और बचे हुए 18,000, 18,000 फ्रैंक्स, और 18,000 फ्रैंक्स के भुगतान के लिए, देने के लिए ही उन्होंने बोरोड, उधार लिया, फॉर द नेकलेस, नेकलेस के लिए।
नेकलेस के लिए 18,000 तो उनके पास जो विरासत में उनके पास थे वो तो उन्होंने दे दिए, और उस नेकलेस के लिए 18,000 रुपये उन्होंने उधार ले लिए। एंड और रिटर्न द नेकलेस, और रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया द नेकलेस टू मिसेस फॉरेस्टर, और श्रीमती फॉरेस्टर को वह नेकलेस वापस कर दिया। देखो वो नेकलेस उनके हाथ से खो गया था, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम उनको वापस उनका ही, उनके जैसा जैसा हमने लिया था वैसा के वैसा ही नेकलेस हम उनको वापस कर देते हैं। वो मार्केट में गए, मार्केट जाने के बाद ऐसा कैसे नेकलेस उन्होंने खरीदा, वो 36,000 का था, ठीक है, 36,000 रुपये की उन्होंने व्यवस्था करी, 18,000 अपने पास से थे उन्होंने दे दिए, बच्चे थे 18,000 रुपये, और है ना 36 का था, 18 उन्होंने दे दिए, तो 18,000 का उन्होंने क्या करा, उधार कर लिया नेकलेस के लिए, ठीक है। अब उनको उधारी में 18,000 सॉरी 18 फ्रैंक्स और देना है, ओके। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, द कोर्स, दशा। देखो कोर्स का मतलब अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से होता है। कोर्स का मतलब होता है दशा भी होता है, स्थिति भी होती है। तो द कोर्स, दशा ऑफ द लोइजल्स लाइफ चेंज, बदल गई, टू द नेकलेस, नेकलेस के कारण जो लोइजल हैं यानी लोइजल फैमिली जो है उनकी दशा बदल गई। नेकलेस के कारण लोइजल परिवार की या लोइजल परिवार के लोगों की स्थिति या दशा बदल गई। कमेंट, टिप्पणी कीजिए, इसके बारे में बताइए कैसे बदल गई, क्या परिवर्तन हुआ उनकी दशा में। तो देखिए, इट इज फैक्ट, यह सही है, यह सत्य बात है, यह सत्य है, यह सच बात है, यह सच्ची बात है। फैक्ट डेट की द कोर्स, दशा ऑफ द लोइजल्स, लोइजल्स की दशा, लोइजल्स मतलब लोइजल परिवार की दशा, स्थिति, लाइफ जीवन, उनके जीवन की दशा चेंज बदल गई, ड्यू टू द नेकलेस, नेकलेस के कारण। हाँ ये बात सही है कि उस नेकलेस के कारण लोइजल परिवार के जीवन की दशा बदल गई। इट टुक देम, इट इसने, टुक लेना, देम उनका, समझना, हाँ मीनिंग अभी और कुछ निकल के आएगा यहाँ। इट टुक देम, देम उन्होंने, 10 years 10 साल, टू पे देने में, बैक वापस, द मनी रुपए, उन्होंने पैसे वापस देने में 10 साल का समय लिया। यहाँ आया ना टुक, टुक का मतलब लेना। तो इसने मतलब किसने, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, ये जो उधार लिया फिर उसको धीरे धीरे चुकाना, तो इस पूरी प्रोसेस के लिए आया इट। इसने पैसे चुकाने में 10 साल का समय लग गया, ये 10 साल का समय लिया। तो हम सीधे सीधे ये समझने के लिए कह सकते हैं कि जो उन्होंने 18,000 फ्रैंक जो उन्होंने उधार लिए थे उसको चुकाने में, उसको पूरा करते करते उनको 10 साल लग गए। आगे देखिए, दे बोरोड, उन्होंने उधार लिया, टू बाय, खरीदने के लिए, एक न्यू, नया, नेकलेस, एक नया हार खरीदने के लिए उन्होंने उधार लिया। फॉर दिस, इसके लिए, दे हैड टू मूव, फॉर दिस इसके लिए, दे हैड टू मूव उनको जाना पड़ा, है ना, हेड टू आया है, उनको जाना पड़ा, उनको जाना पड़ा था, टू अ स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में। अब बड़े घर में रहते थे, कर्जा हमारे सिर पर हो गया, तो उन्होंने क्या करा कि अब छोटे घर में चल गए। ठीक समझ में आ रहा है आपको। तो उनको एक छोटे घर में जाना पड़ा, विथ नो मेट्स, विथ नो मेट्स जिसमें कोई नौकरानी भी नहीं, यानी खुद को हमें ही सारा काम करना है, उसमें नौकरानी भी नहीं है। आगे देखिए, मेटिल्डा हैड टू कुक, मेटिल्डा हैड टू कुक, मेटिल्डा को ही खाना बनाना पड़ता था, मेटिल्डा हैड टू कुक, मेटिल्डा को ही खाना बनाना पड़ता था। क्लीन, सफाई करनी पड़ती थी। सीव सिलाई करनी पड़ती थी। बार्गेन, मोल भाव करना पड़ता है, मोल भाव करना, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। जैसे अपन बाजार में किसी सामान लेने के लिए गए, उसने बोला 100 रुपये, हम बोल रहे कि नहीं भैया हम तो 60 में लेंगे, नहीं वो बोला कि हमको नहीं पूरेगा। ऐसा करके जो हम भाव ताव करते हैं उसको कहते हैं बार्गेन।
और मोल भाव करना विथ द ग्रोसर। ग्रोसर मतलब जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, यानी सामान वाले से मोल भाव करना। एंड और बूचर, बूचर का मतलब कसाई भी होता है, बूचर का मतलब जो मांस बेचता है उसके लिए शब्द आया बूचर। और मांस वाले से टू सेव, बचाने के लिए, हर मनी, अपने लिए पैसे बचाने के लिए मेटिल्डा को खाना भी बनाना पड़ता है, सिलाई भी करना पड़ती है, सफाई भी करना पड़ती है, और यहाँ तक कि जो सामान खरीदते हैं और जो मांस वाला है उससे भी पैसों का मोल भाव करना पड़ता है, यानी कम से कम में लाने की कोशिश करना पड़ती है, मगजमारी करना पड़ती है दुकानदार से। हर हस्बैंड उसके उसके पति हैड टू वर्क, वर्क मतलब काम करना, हैड टू करना पड़ता था, वर्क काम, उसके हस्बैंड को काम करना पड़ता था, वेरी बहुत, लेट देर तक, टिल नाइट रात। अब उसके पति को देर रात तक काम करना पड़ता था, काय के लिए, टू पे, चुकाने के लिए, ऑफ द डेब्ट, उधार, और उसके पति को उधार चुकाने के लिए देर रात तक काम करना पड़ता था। ये कंडीशन हो गई उस परिवार की कि बड़े घर में रहते थे तो छोटे घर में पहुंच गए, फिर वहां पर नौकरानी भी नहीं है, सारा काम अपनों को करना है, परेशानी उठानी है, सिलाई अपनों को करना है, सफाई अपनों को करना है, और यहाँ तक कि बाजारों में मोल भाव भी करना है सामानों के लिए, और जो उसका पति है उसके पति को देर रात तक काम करना है ताकि वह उधार समय पर चुका सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हमारा अगला लेसन है लेसन 8, फुटप्रिंट पोर्शन का नेक्स्ट लेसन है लेसन 8, भोली। क्या नाम है लेसन का, भोली। इस लेसन में एक भोली नाम की लड़की होती है जो बहुत सीधी सादी होती है और एक इंटेलिजेंट भी नहीं होती, और उसके चेहरे पर चेचक के दाग होते हैं। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी लिखी गई है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, वाई, क्यों, इज है भोलीज फादर, भोली के पिताजी को, भोली के पिताजी को क्यों है वरिड, चिंता, अबाउट हर, उसकी, भोली के पिताजी को उसकी चिंता क्यों है। तो आंसर देखिए, भोलीज फादर, भोली के पापा या पिताजी, वाज, थे, वरिड, भोली के पिताजी चिंतित थे, अबाउट हर, उसके लिए, भोली के पिताजी उसके लिए चिंतित थे, बिकॉज, क्योंकि, आउट ऑफ हिज 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चों में से, आउट ऑफ हिज 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चों में से, ओनली, केवल, शी, वह, शी आया है यहाँ पर भोली के लिए, तो शी, वह, हैड नाइदर नहीं थी, गुड लुक्स, अच्छी नहीं दिखती थी, यानी कि खूबसूरत नहीं थी, नार, ना ही, इंटेलिजेंस, और बुद्धिमान। भोली और यह 7 भाई बहन थे, और सातों भाई बहनों में यह ना तो खूबसूरत थी और ना ही बुद्धिमान थी। नोबडी, कोई भी नहीं, वुड मेरी, शादी करता, हर, उससे, और कोई भी उससे शादी नहीं करता। यही चिंता उसके पिताजी को थी कि भाई ये भोली जो है सातों भाई बहनों में सबसे जो है, सातों भाई बहनों में ना तो यह इंटेलिजेंट है और दूसरी ना ही यह खूबसूरत है, तो फिर से शादी कौन करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई डू, क्यों, भोलीज पेरेंट्स, भोली के माता पिता, एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं, विशंबर का, मैरिज, शादी का, प्रपोजल, प्रस्ताव, भोली के माता पिता जो विशंबर का शादी का जो प्रस्ताव है वह क्यों स्वीकार करते हैं। तो देखिए, भोलीज पेरेंट्स, भोली के माता पिता, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेते हैं, विशंबर का,
मैरिज शादी का, प्रपोजल प्रस्ताव। भोली के माता पिता विशंबर के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि ही वाज वह था, एक रिच मैन वह एक धनवान व्यक्ति था, वह एक धनी व्यक्ति था। ही वाज उसने, वाज था, नॉट नहीं, आस्किंग बोला या मांगा, उसने नहीं बोला, उसने नहीं मांगा, फॉर डाउरी, फॉर के लिए, डाउरी दहेज, उसने दहेज के लिए भी नहीं बोला या दहेज के लिए भी नहीं कहा। विशंबर ने शादी का प्रस्ताव भेजा और दहेज के लिए भी नहीं बोला। फॉर दिस रीजन, फॉर के लिए, दिस रीजन, इस कारण से, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इसलिए इस कारण से उसके माता पिता ने नज़रअंदाज कर दिया हिज एज, उसकी उम्र को भी, और इसी कारण से उसके माता पिता ने उस विशंबर की उम्र को भी क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। मतलब कि ये विशंबर जो था वह भोली से उम्र में काफ़ी बड़ा था, पर चूंकि ये धनवान था और दहेज भी नहीं ले रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। दे थॉट, वे सोचते, इफ यदि, दे थॉट, दे कौन, भोली के माता पिता, दे थॉट उन्होंने सोचा, इफ यदि, दे डोंट, वे डोंट नहीं, एक्सेप्ट स्वीकार करते, यदि वे स्वीकार नहीं करते हैं इट, इसको, इट मतलब शादी के प्रपोजल को, शी वुड रिमेन, शी वह, वुड रिमेन, रिमेन मतलब रह जाना, तो वह रह जाएगी, अनमेरिड कुंवारी रह जाएगी, आल हर लाइफ, आल पूरी, हर उसका लाइफ जीवन, तो वह पूरा जीवन कुंवारी रह जाएगी। भोले के माता पिता ने यह प्रपोजल इसलिए स्वीकार किया कि विशंबर जो था वह एक धनी व्यक्ति था, और धनी व्यक्ति होने के कारण साथ साथ उसने दहेज की मांग भी नहीं करी, इसीलिए भोली के माता पिता ने यह प्रपोजल स्वीकार कर लिया। और उन्होंने यह भी सोचा कि अगर हम इस प्रपोजल को या इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो भोली जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड कैसे भोलीज टीचर, भोली के टीचर, प्ले निभाई, एन एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल भूमिका, इन में चेंजिंग बदलने में, द कोर्स दिशा, ऑफ की, हर उसके, लाइफ जीवन की। भोली के जीवन की दिशा को बदलने में उसके टीचर ने कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भोली के जीवन को बदलने में उसके टीचर की कैसी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी को हम समझेंगे। देखिए आगे, भोलीज टीचर, भोली की शिक्षिका या अध्यापिका, प्ले निभाई, एन एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल भूमिका, इन में चेंजिंग बदलने में, द कोर्स दिशा, ऑफ हर लाइफ उसके जीवन। भोली के जीवन की दिशा को बदलने में उसकी अध्यापिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर टीचर, उसकी शिक्षिका या अध्यापिका, वाज थी, पोलाइट नर्म थी, नर्मता से, काइंड सज्जनता से, एंड और फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार करके। उसकी जो टीचर थी उसने भोली के साथ नर्मता से, सज्जनता से और दोस्ताना व्यवहार करके, विच टच हर हर्ट उसके दिल को छू लिया। शी वाज वह थी, अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर वह उससे बहुत प्रेम करती थी। उसकी जो शिक्षिका हैं वह भोली से अफेक्शनेट थी, यानी उससे बहुत प्रेम करती थी। शी उसने, इनकरेज प्रोत्साहित किया, हर उसको, टू शी इनकरेज उसने प्रोत्साहित किया, यानी उसकी टीचर ने उसको बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया, हर उसको, टू स्पीक
बोलने के लिए, एट होम घर पर, भोली वाज भोली थी, अ एक नेकलेट गर्ल, सॉरी, उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित किया, एट होम घर पर, भोली वाज भोली थी, अ एक नेकलेट गर्ल, नेकलेट का मतलब होता है उपेक्षित, गर्ल लड़की, और घर पर वह एक उपेक्षित लड़की थी, यानी घर पर सब भोली को उपेक्षित रखते थे, करते थे। आगे का जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू रहेगा, अगली स्लाइड में हम बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन अधूरा रह गया था। दिस लिटिल गर्ल, यह छोटी लड़की, विथ जिसके, पोक मार्क्स, पोक मार्क्स का मतलब होता है जो चेहरे पे जो चेचक निकलती है और चेचक के जो दाग रह जाते हैं उसको पोक मार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो वह छोटी सी लड़की जिसके चेहरे पर चेचक के दाग है, पोक मार्क्स चेचक के निशान, नीडेड जरूरत थी, समवन किसी की, छोटी सी, अब सही है, ठीक है, कर देंगे एडिट इसको। दिस लिटिल गर्ल, इस छोटी लड़की, विथ जिसके, पोक मार्क्स, पोक मार्क्स का मतलब होता है कि जो चेचक निकलती है और चेचक के जो दाग रह जाते हैं ना चेहरे पे उसको बोलते हैं पोक मार्क्स। तो ये छोटी सी लड़की के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। अब उस लड़की को नीडेड जरूरत है, समवन किसी की, कोई, समवन कोई, हूँ जो, कोई किसी की जो, कुड सके, अंडरस्टैंड समझ सके, इस छोटी लड़की जिसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, जिसे कोई समझ सके, जिसकी भावनाओं को कोई समझ सके, हर उसे, उस लड़की को कोई समझ सके, एंड और, हर टीचर उसकी अध्यापिका, ट्रांसफॉर्मेट उसको बदल देती है। उस लड़की को ऐसी किसी की जरूरत है जो उसकी भावनाओं को समझे। अब चूंकि उसके टीचर उसकी भावनाओं को उसको समझ चुकी है, तब आगे उसके टीचर के बारे में बताया गया है कि हर टीचर उसकी अध्यापिका, ट्रांसफॉर्मेट, ट्रांसफॉर्मेट का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, तो बदल देती है हर उसको, इनटू में, एक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस साहसी है ना, पर्सन इंसान में, उसको एक साहसी इंसान में बदल देती है, हूँ जो, कुड रीड जो पढ़ सकती है, राइट लिख सकती है, एंड स्पीक और बोल सकती है, क्लियरली साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड क्यों, भोली एट फर्स्ट पहले, क्यों भोली पहले, एग्री तैयार हो जाती है, मान जाती है, भोली पहले क्यों मान जाती है, टू एन एक, अनइक्वल, इक्वल का मतलब होता है समान और इक्वल का अपोजिट होता है अनइक्वल, असमान, मैच, जो जो बेमेल मैच है ना, उसके लिए क्यों मान जाती है, यानी कि जब भोली की शादी फिक्स हो जाती है, जो लड़का है विशंबर वो उससे उम्र में बहुत बड़ा है, तो वो उस बेमेल संबंध के लिए तैयार क्यों हो जाती है, वाई डिड क्यों, शी उसने, लेटर बाद में, रिजेक्ट मना कर दिया, द मैरिज शादी से, और बाद में उसने शादी से मना क्यों कर दिया, व्हाट डस क्या, दिस इससे, टेल बताती है, अस हमको, अबाउट हर इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए आंसर, भोली एट फर्स्ट, भोली एट फर्स्ट पहले भोली, एग्रीड मान जाती है, तैयार हो जाती है, टू एन इक्वल बेमेल मैच, इस बेमेल जो उसकी जोड़ी थी
है ना, यानी कि उसकी शादी करने के लिए उसकी जो जो जोड़ी थी, जो उसका हस्बैंड था, वह उससे उम्र में बड़ा था, वह बेमेल था, फिर भी वो इस बेमेल मैच के लिए वह मान जाती है, तैयार हो जाती है। बिकॉज, क्योंकि द प्रपोजल हैड कम, प्रपोजल प्रस्ताव, हैड कम आया था, फ्रॉम से अ वेल टू डू मैन, एक अच्छे व्यक्ति का प्रपोजल था, एक अच्छे घर से आया था, एक धनी व्यक्ति के यहाँ से आया था। दाऊ, यद्यपि, ही वाज, वह था। अब ये उस विशंबर के बारे में बात हो रही है, उस लड़के के बारे में। ही वाज, वह था, एन एजेड मैन, एजेड मतलब उम्र में बड़ा, है ना, तो यह उम्र में बड़ा था। ही लिम्ट, ही, वह, लिम्ट, लिम्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति लंगड़ा होता है या लंगड़ा कर चलता है, तो उसको हम बोलते हैं लिम्ट। ही लिम्ट, वह लंगड़ा था या लंगड़ा कर चलता था। एंड, और, ग्रोन, एंड ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके बड़े बड़े बच्चे थे। मतलब कि ये विशंबर जो था, यह भोली से उम्र में बड़ा भी था और लंगड़ा कर भी चलता था, और इसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। इतना होने के बावजूद भी भोली शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, भोली एग्री, अब शादी करने के लिए क्यों तैयार होती है, आगे देखिए। भोली एग्रीड, भोली मान जाती है, भोली तैयार हो जाती है, जस्ट, बस, टू कीप, रखने के लिए, द ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, इज्जत, इज्जत रखने के लिए, आपकी, हर, उसके, पेरेंट्स, माता पिता की। भोली बस केवल अपने माता पिता की इज्जत रखने के लिए इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। आगे देखिए। शी लेटर, उसने, लेटर बाद में, रिजेक्टेड, मना कर दिया, उसने बाद में इनकार कर दिया, द मैरिज, शादी से, विकास, क्योंकि बाद में उसने शादी से मना कर दिया। क्यों कर दिया, ही वाज, ही, उसने, अब ये ही आया है, ही किसके लिए आया है, ये लड़के के लिए आया है, विशंबर के लिए। ही वाज, उसने, वाज, थी, डिमांडिंग, अब उसने मांग करी, डाउरी, डाउरी मीन्स दहेज, अब उस लड़के ने दहेज की मांग करी, पहले दहेज के लिए मना कर दिया था, पर अब उसने दहेज की मांग करी, डाउरी मीन्स दहेज, ऑफ 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए की, अब उसने 5,000 रुपए की मांग करी। विकास, क्योंकि, क्यों करी, विकास, क्योंकि शी हैड, उसके थे, पोक मार्क्स, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, इसलिए उस लड़के ने यानी विशंबर ने उसके पिताजी से 5,000 रुपए की डिमांड करी, मांग करी। सीइंग, देखकर, हिज, उसके, फादर, पिताजी, उसके पिताजी को देखकर, ऑन, पर, दैट, उस, मेंस, व्यक्ति के, अपने पिताजी को उसके व्यक्ति के, क्या देखकर, उस व्यक्ति के फिट, पैरों में, अपने पापा को, अपने पिताजी को उस व्यक्ति के पैरों में देखकर। अब जाहिर सी बात है, आप जानते ही हो कि उसने शादी के लिए मना कर दी, तो जो लड़की का पिता है वो उसके पैर में गिर गया, है ना, उससे मिन्नतें करने लगा। ठीक है, तो जब ये भोली ये देखती है कि मेरे पिताजी उसके पैर में गिर गए, पैर पड़ गए उसके, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना अपने आम लैंग्वेज में, बिकॉज उसने देखा कि इसके पिताजी उसके पैर में पड़ गए। शी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू मेरी, टू मेरी, मेरी मीन्स शादी करना, शादी करने के लिए उसने मना कर दिया। अ ग्रेडी, एक लालची मैन, व्यक्ति से, एक लालची व्यक्ति से फिर उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। दिस शो, दिस, इससे, शो, दिखता है, पता चलता है, डेट की, शी वाज, वह थी, नॉट, के, नॉट, नहीं, अ वीक, कमजोर, गर्ल, इससे यह पता चलता है कि वह कमजोर लड़की नहीं है। शी हैड, वह, शी हैड बिकम, वह हो गई, वह बन गई, वह अब है, अ, एक, ब्रेव, बहादुर, एंड
डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी गर्ल, लड़की। अब इससे पता चलता है कि वह अब कायर या डरपोक नहीं रही, वह एक दृढ़ निश्चयी और बहादुर लड़की बन गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड, क्यों, भोली के पेरेंट्स, माता पिता, थिंक। देखो थिंक का मतलब होता है सोचना भी होता है, लगना भी होता है और समझना भी होता है। तो थिंक समझते थे हर उसको डम्ब, डम्ब मीन्स गूंगी, काऊ गाय। भोली के माता पिता उसको गूंगी गाय क्यों समझते थे? गूंगी गाय मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये एक संज्ञा है, मतलब एक मुहावरा है। गूंगी गाय मतलब नहीं बोलने वाली। ठीक है, तो देखिए भोलिस रियल, भोली का रियल वास्तविक नेम, नाम वाज था सुलेखा। भोली का ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम सुलेखा था। शी वाज, वह थी, अ सिंपल गर्ल, वह एक सीधी सादी लड़की थी। एवरीवन, हर एक, कार्ड कहता था हर उसको भोली, और हर एक व्यक्ति उसको भोली कहता था। शी वाज, वह थी, अ एक, स्लो, धीमे, लर्नर, सीखने वाली, वह धीमी गति से सीखने वाली थी। यानी वह हर चीज को बहुत धीमी गति से सीखा करती थी, यानी उसकी सीखने की जो स्पीड है, गति है, वह बहुत कम थी। सी वाज, वह थी, नॉट नहीं, गुड लुकिंग, गुड अच्छी, लुकिंग दिखने में, आल्सो भी, वह दिखने में भी अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं से मतलब वह दिखने में भी खूबसूरत नहीं थी। सी यूज्ड टू स्टेमर, वह स्टेमर का मतलब होता है हकलाना, वह हकलाती थी। हैंस, इसलिए, टाक, टाक मतलब बातचीत करना, इसलिए बात करती थी। लेस, लेस मीन्स कम, वह बोलने में हकलाती थी, इसलिए वह बातें कम किया करती थी, यानी बहुत कम बोला करती थी। सो इसलिए हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, थॉट समझते थे, हर उसको, अ डम्ब काऊ, गूंगी गाय। वो लड़की क्या है, बोलने में हकलाती थी, उस हकलाने की वजह से वह कम बोला करती थी, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा उसको गूंगी गाय समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड, कैसे, भोली टर्न आउट टू बी एन आउटस्पोकन। हाउ डिड, कैसे, भोली टर्न आउट बदल गई, टू बी एन एक, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है बेबाक तरीके से बोलना, बिना संकोच के बोलना। एंड और फियरलेस, निर्भीक, गर्ल, लड़की। भोली कैसे एक बेबाक और एक साहसी लड़की बन गई। तो इसका आंसर देखिए, भोली वास, भोली थी, सेंट, भोली वाज सेंट, भोली को भेजा गया था, टू द विलेज, गांव के स्कूल, स्कूल में। भोली को गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। विच, जहां, ट्रांसफॉर्मेट, उसमें बदलाव हुआ, हर, उसमें, जहां पर उसमें बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, इनटू, हर, इनटू अ बोल्ड गर्ल, तो वहां पर वह एक साहसी लड़की में बदल गई। स्कूल भेजा, स्कूल भेजने से क्या हुआ कि उसमें बदलाव हुआ, और वह एक संकोची लड़की से, एक कमजोर लड़की से बोल्ड, साहसी, गर्ल, लड़की बन गई। हर टीचर्स, उसकी अध्यापिका, इनकरेज, उसकी अध्यापिका ने बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया। एंड और अफेक्शन गेव, अफेक्शन का मतलब होता है किसी के प्रति प्रेम देना, तो उसकी टीचर ने उसको प्रेम दिया। हर, यानी कि उसकी जो मैडम है, उसकी मैडम ने उसको समझा और उसको बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाया और उसको प्रेम किया। अ न्यू, उस हर, उसे, अ न्यू, एक नई, होप, आशा, एंड न्यू लाइफ, और उसको एक नई उम्मीद और एक नया जीवन दिया। आगे देखिए, शी बिकेम, वह हो गई, एक, शार्प, तेज, आउटस्पोकन, बेबाक, है ना, तेज, बेबाक, बेबाक मतलब जो निसंकोच बोले,
बिना डरे बोले उसको बोलते हैं बेबाक। बेबाक एंड और फियरलेस, फियरलेस का मतलब होता है जिसमें डर नहीं, तो वह निर्भीक निडर बन गई गर्ल लड़की, और इस तरह से वह एक शार्प तेज बेबाक और निडर लड़की बन गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।